बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी बहुत सी माँ बहनें परेशान रहती हैं शादी के रिश्ते को लेके। जब बेटियों की शादी की उम्र हो जाए और उनके रिश्ते ना आए तो बेटियों के साथ साथ उनकी माँओं को भी बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह से दोस्तों, एक बहन का हमारे पास कमेंट आया था। उनकी बेटी की शादी के लिए उनका कहना था, हमारी बेटी की उम्र भी गुजरी जा रही है, माशाल्लाह बेटी पढ़ी लिखी भी है और खूबसूरत भी है, फिर भी रिश्ता नहीं आता है। और अगर कोई रिश्ता आता भी है तो उनके मयार के मुताबिक नहीं है, और अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो वो टिकता नहीं है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। इस मामले में हम बड़े परेशान हैं। नेक लोगों से दुआओं की दरख्वास्त भी करते हैं और नेक लोग हमारे लिए दुआएं भी करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं बन रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, जब बेटियों की शादी की उम्र हो जाती है और उम्र बढ़ने लगती है तो बेटियों के साथ साथ वालिदैन को भी बहुत परेशानियां होती हैं। वालिदैन हर वक्त अपनी बेटियों के शादी के रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेके आए हैं दोस्तों, जिसको करने से आपके लिए नेक रिश्ता हो जाएगा, आपका जल्द से जल्द निकाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इतना जान लीजिए कि इस वजीफे में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को हासिल करना है तो आपको उसमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेहनत तो हमें अपनी रोजी के लिए भी करनी पड़ती है, दुनिया के कामों के लिए भी करनी पड़ती है। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे बंदा ऑफिस में रहता है, काम करता रहता है, ये भी एक तरह की मेहनत है। हमारे कुछ भाई तो बाहर मुल्कों में जाके मेहनत करते हैं, 2-2 4-4 5-5 साल पड़े रहते हैं, ये मेहनत ही तो है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, आपको किसी चीज़ को हासिल करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजीफे में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कत वजीफे को मेहनत से करने पे अल्लाह पाक आपको नेकियां देंगे, सवाब देंगे, अल्लाह पाक आपको इसका अज्र देंगे। और जब आप बार बार किसी चीज़ का अल्लाह से तकाजा करेंगे तो अल्लाह की गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो आपको ना उम्मीद कर दे, वो आपके हाथ खाली रख दे, वो आपको वो चीज़ ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, जब उम्मीद अल्लाह से हो तो नाउमीदी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, ये मुबारक और बाबरकत वजीफा आपको इशा की नमाज के बाद करना है। यानी कि पहले आप इशा की नमाज अच्छी तरह से अदा कर लें, उसके बाद ये वजीफा करें। अगर आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद वहीं मुसल्ले पे बैठे बैठे ये वजीफा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर इशा की नमाज के बाद नहीं करना चाहते तो याद रखिएगा कि सोने से पहले ये वजीफा ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये वजीफा बच्ची भी कर सकती है जिसका रिश्ता लगना है, और उसके वालिदैन भी कर सकते हैं। अगर दोनों ही करें तो ज़्यादा ही फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके बेटे का रिश्ता नहीं लग रहा है, आप अपने बेटे के रिश्ते के लिए ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो भी आप ये वजीफ़ा इसी तरह से कर सकते हैं। बेटा खुद करना चाहे तो कर सकता है, और उसके वालिदैन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तीनों करें तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मेरे अजीज दोस्तों, बड़ा ही मुख्तसर सा और बड़ा ही आसान वजीफ़ा है। अल्लाह पाक के इस्म मुबारक का वजीफ़ा है। वजीफ़ा या वदूदू और या लतीफ़ू का है। दोस्तों, अल्लाह पाक के बरकत और मुबारक नामों को एक साथ मिला के 1111 मरतबा आपको पढ़ना है। यानी कि या वदूदू या लतीफ़ू एक साथ आपको मिलाकर 1111 मरतबा पढ़ना है, कुछ इस तरह से। या वदूदू या लतीफ़ू, ये हो गया एक बार। या वदूदू या लतीफ़ू, ये हो गया 2 बार। या वदूदू या लतीफ़ू, ये हो गया 3 मरतबा। दोस्तों, इसी तरह से आपको 1111 मरतबा पढ़ना है इशा की नमाज के बाद और सोने से पहले। ये वजीफा आपको 41 दिन लगातार करना है। बीच में एक दिन की भी नागा ना होने पाए। अगर नागा हो गया तो फिर से आपको लगातार ये वजीफा करना पड़ेगा। माना कि थोड़ा मुश्किल ये वजीफा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन इस वजीफे को करने के बाद आपको वो फायदा हासिल होगा जिसको सोच के आप हैरान हो जाएंगे, जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
میری بہنیں پیریڈز کے وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ پیریڈز کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن وظیفہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی ہے، لیکن وظیفے کے طور پہ اگر یہ آپ اسم پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ کو لگاتار 41 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ پاک ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ کریں، اور ناپاکی میں بھی عشاء کے بعد ہی یہ وظیفہ کریں، لیکن نماز نہ پڑھیں۔ دوستو 41 دن کا یہ وظیفہ ہے، لیکن دھیان رکھیے گا 41 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کے لیے نیک رشتہ آ جائے گا، لیکن آپ کا رشتہ آنے کے بعد بھی آپ کو یہ وظیفہ پورا کرنا ہے۔ 41 دن تک کے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنے نکاح کی دعا کریں، اگر والدین اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو بچوں کے نکاح کی دعا کریں، اگر بھائی بہن اپنی بہنوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے نکاح کی دعا کریں، یعنی کہ آپ جس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے نکاح کی دعا کریں وظیفہ کرنے کے بعد، لیکن 41 دن لگاتار یہ وظیفہ کریں۔ دوستو بڑا ہی مختصر سا اور بڑا ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے یہ۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد میرے تمام بھائی بہنوں کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ میرے جتنے بھی بھائی بہن یہ وظیفہ کریں تو اپنی رحمت سے ان کو کامیابی عطا فرما۔ تو اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے تمام بھائی بہنوں کا نکاح کروا دے، میرے تمام بھائی بہنوں کے لیے نیک رشتہ بھیج دے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگا بیل کا بٹن ضرور دبا دیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔